प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर मैं कहूं कि इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं और टाइम के साथ आते हैं, तो भी आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी टाइम आता है और रहा रही आता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि सेंटेंस के द्वारा सब कुछ आपको मैं क्लियर करा दूंगा। तो पहले इसमें समझते हैं कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। तो सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन, इसकी सहायक क्रिया होती है। हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ, जिसमें आई आता है, यू आता है, वी आता है और दे आता है। ठीक है, इसमें सिमिलर में क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है और कोई नेम आ जाएगा, किसी का भी नेम आ जाएगा। इसमें सिंगुलर में ये आते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं कहा हूं कि इसकी जो पहचान होगी वो पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब। और इसके साथ क्या आता है, टाइम। इसके साथ क्या आता है, टाइम। टाइम दिया रहेगा, इसकी पहचान होगी। लेकिन अभी अभी कंफ्यूजन आपका दूर नहीं हुआ है। अभी हम लोग सेंटेंस से समझेंगे कि कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। पहली बात तो हमेशा किसी भी सेंटेंस को हम लोग समय के अंतराल से समझते हैं, ना कि पहचान से। समय के अंतराल से कैसे, जैसे प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वो अब वर्तमान की बात की जाती है। वर्तमान में जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यानी कि जो मेरा अभी काम करने का जो तरीका है, यानी कि मैं जो कभी काम कर रहा हूं वो भी मेरा पढ़ाने का काम है। उसके बाद कंटिन्यूअस कहता है कि अभी पढ़ा रहा हूं, ये जो काम चल रहा है ना ये मैं पढ़ा रहा हूं। परफेक्ट क्या कहता है कि अभी जो जस्ट काम हुआ है अभी अभी पूरा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात कहूं तो ये कहता है कि जस्ट अभी अभी काम हो चुका है, तुरंत की बात कही जा रही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि एक समय दे दिया गया है, उस समय से अभी तक काम चल रहा है। बात समझ में आई, वो भी सेंटेंस के द्वारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं बोला हूं कि इसकी जो पहचान होती है रही है, रहा है, रहे हैं और टाइम दिया रहता है। और समय के लिए हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस जो होता है निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित टाइम के लिए, और फॉर जो होता है अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए। अब इसको भी हम लोग सेंटेंस के द्वारा समझेंगे कि कौन टाइम निश्चित है और कौन अनिश्चित। अब चलिए हम लोग सेंटेंस को द्वारा समझते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस आ रहे हैं इसमें। अब मैं इन 8 सेंटेंसों से आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन 8 सेंटेंसों से ही आपका मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूं। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद V1 में हम लोग ING जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा 2 घंटे से ना, ये जो घंटा है ये हमारा अनिश्चित है, कोई सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी दूसरा घंटा हो सकता है, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, ये टाइम फिक्स नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आई हैव बीन। आई हैव बीन पढ़ाना का होता है टीच, इसमें हम जोड़ देंगे ING। आई हैव बीन टीचिंग, और जब निश्चित समय नहीं है तो हम लोग फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स हो। दूसरा सेंटेंस कहेंगे
मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। तो मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, ये जो समय है निश्चित है कि मैं जो समय दिया गया है ना वो 2 बजना ही, 2 बजने से ही हम लोग क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। तो मैं लिखूंगा आई हैव बीन टीचिंग, यहां पे हम लोग लगा देंगे सिंस का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये समय जो है निश्चित है, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है, अगला, राम सुबह से खेल रहा है। अब इसमें तो समय नहीं दिया गया है, कह रहा है सुबह से, कोई भी समय हो सकता है, लेकिन जब भी पहर की बात की जाती है, कोई भी पहर हो, सुबह, शाम, दोपहर, नून, अर्धरात्रि, ये सारे पहर निश्चित होते हैं। तो जब सारे पहर निश्चित होते हैं तो उनसे पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। कैसे लिखेंगे, राम, यहां पे हैज बीन, खेलना को होता है प्ले, इसमें जोड़ देंगे ING। राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सारे टाइम लगभग इसमें कवर किया हूं, 8 सेंटेंस हो, अब पूरा देख के समझेंगे। कह रहा वह अर्धरात्रि से नहीं सो रहा है। अब ये निगेटिव सेंटेंस आ गए हमारा, तो लिखेंगे ही हैज। अब नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, ही हैज नॉट बीन, नॉट बीन स्लीपिंग, नॉट बी स्लीपिंग। अर्धरात्रि दिया है तो अर्धरात्रि को हम लोग कहेंगे सिंस मिडनाइट, मिडनाइट। इतनी बात समझ में आ गई कि चारों पहर को हम लोग हमेशा सिंस से ही लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा समय होता है वो निश्चित होता है। अगला, क्या वे लोग दोपहर के बाद से कपड़ा धो रहे हैं? तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या से जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हैज बीन में से हम लोग, हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से इसको या इसको हम लोग पहले करेंगे। तो वे लोग है ना, वे लोग सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे हैव, हैव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे दे, उसके बाद लगाएंगे बिन, उसके बाद मुख्य क्रिया कपड़ा धोना का होता है वॉशिंग, कपड़ा धो रहे हैं तो द क्लॉथेज, द क्लॉथेज। अब दोपहर के बाद से, दोपहर के बाद का क्या होता है, दोपहर के बाद का होता है आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद। तो हम लोग लिखेंगे सिंस आफ्टर नून। यहां पे क्वेश्चन। अगला, क्या हम लोग कल से नहीं लिख रहे हैं? ये हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हम लोग लिखेंगे पहले, हम लोग हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे हैव, हैव के बाद वी। अब देखो यहां पे नॉट है, नहीं है, तो हैव वी नॉट बीन हम लोग लिखेंगे, हैव वी नॉट बीन। उसके बाद लिखना का होता है राइटिंग, राइटिंग हो गया। उसके बाद कल से, ये जो कल है ना ये निश्चित है हमारा, क्योंकि कल आज का मुझे पता है तो मैं कल मुझे भी पता होगा। ठीक है, अगर मैं आज मान लीजिए हमारा वेडनेसडे है तो कल क्या हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, या आने वाला कल क्या हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है। इसी तरह से जो कल है ये मुझे कल पता है, आने वाला या बीता हुआ कल मुझे पता है, तो ये हम जो कल है हमारा निश्चित है। तो हम लोग लिखेंगे हैव वी नॉट बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन। अब वह सुबह 2 बजे से सो रही है, वह सुबह 2 बजे से सो रही।
अब इसमें दो समय दिया गया है, एक सुबह और एक 2 बजना, दो समय दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको रही है ना तो लिखेंगे सी, अब इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन, सोना का होता है स्लीप, तो स्लीप लगा दो, स्लीपिंग हो जाएगा। अब 2 बजने से, तो 2 बजने के लिए हम लोग, ये टाइम निश्चित है तो हम लोग क्या लगा देंगे यहां पे, सिंस। पहले एक समय को लिखते हैं, सिंस 2 o'clock। अब सुबह बच गया है तो सुबह को हम लोग लिखेंगे इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस, कल से वर्षा हो रही है। कल, मैंने बताया कि जब भी कल की बात आएगी तो वो टाइम क्या होता है, निश्चित होता है, तो हम लोग यहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या लगाते हैं, वर्षा मौसम समय के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे इट हैज बीन रैनिंग, वर्षा होना का, रैनिंग कल से, सिंस यस्टरडे। अब कंफ्यूजन कहां होती है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस देखने में सेम ही लगते हैं, बस फर्क किस चीज का होता है, तो सिर्फ से का। किसका प्रयोग होता है, सिर्फ से का। अगर ये से नहीं रहेगा तो मान लेना कि ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, नहीं अगर से लगा है तब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये बात समझ में आ गई हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।